नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। और उत्तर प्रदेश में तेवरिया कांड के बाद एक और बड़ा कांड हो चुका है दोस्तों। एक ऐसा कांड जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। तेवरिया कांड पर पहले ही बाबा के कारिंदों की जमकर फजियत हुई थी, लेकिन अब दूसरी तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कदम उठा दिया गया है। एक बड़ा फैसला जैसे ही आया, उसको सुनने के बाद गुदगुदाने लगे थे तमाम कमल छाप नेता, लेकिन वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। खबर यह है कि आजम खान को 7 साल की सजा सुना दी गई। आजम खान के साथ साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। यह पूरा का पूरा मामला अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो 2 जन्म तिथि बताई गई थी, एक में 1993 और दूसरी में 1990 बताई गई थी। लेकिन इसको लेकर जब यह पूरा मामला चल रहा था, उसी बीच अब यह आदेश आया है कि 7 साल की सजा तीनों को सुनाई जाती है। यानी तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है, वो, उनके साथ अब्दुल्ला आजम और आजम खान, तीनों को जेल भेज दिया गया। जैसे ही कोर्ट से फैसला आया, पहली फुर्सत में उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच पारा हाई हो गया है, गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं अखिलेश यादव। आज आपको एक एक तस्वीर और एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि आजम खान के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वाकई उनके खिलाफ कोई साजिश की गई। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके समुदाय की वजह से, उनके समाज की वजह से, जिस धर्म से वो आते हैं उसकी वजह से उन पर किया गया, क्या इसमें सच्चाई है? आज एक एक तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आजम खान के इस बयान को सुन लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो उन्होंने जेल जाने से पहले, यानी कोर्ट का फैसला आने के बाद और जेल जाने से पहले कहा था। सुनिए। फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चैनल पर चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा। तो आजम खान का साफ तौर पर कहना है कि आदेश तो अभी आया है, एक दिन पहले से ही गोदी मीडिया चला रही थी कि आजम खान को इतने साल की सजा होने जा रही है। आजम खान के साथ साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे को भी सजा होने जा रही है। यानी ये सजा का ऐलान कोर्ट करता उससे पहले ही मीडिया ने उनकी सजा का ऐलान कर दिया था। आखिर कहां से मिला था ये रिपोर्ट, ये बड़ा सवाल अब आजम खान ने उठा दिया है। उसके बाद बोलती बंद हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला आपको पता ही होगा, इससे पहले भी जब से 2017 में बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने काम किए गए, उन कामों पर रोक लगा दी गई। सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप गोमती रिवर, अगर लखनऊ में रहते हैं तो गोमती रिवर फ्रंट जाकर देख लीजिएगा। 2012 से 2017 के बीच की स्थिति क्या थी गोमती रिवर फ्रंट की, और अब जाकर क्या स्थिति है लखनऊ में। अगर कोई आपका जानने वाला रहता है या फिर लखनऊ में रहते हैं तो आप समझ जाइए, या फिर उनसे पूछ लीजिएगा। गोमती रिवर फ्रंट के साथ साथ आप देखिए जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया था, ये सेंटर बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय केंद्र, उसकी हालत क्या करके रख दी। यानी इनको किसी से लेना देना नहीं है। जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबसे ताकतवर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को निशाना बनाना शुरू किया। उनकी यूनिवर्सिटी के नाम पर घोटाले की बात, जमीन कब्जाने की बात, ऐसे ऐसे सोचिए, लाइब्रेरी के लिए किताब चुराने का आरोप आजम खान पर लगा दिया, बकरी चोरी का आरोप लगा दिया गया, ये तमाम बिजली चोरी का, चलिए मान भी लिया जाए, जमीन हड़पने की बात समझ में भी आती है, बड़ा मसला है, बकरी चोरी जैसे आरोप लगातार आजम खान पर लगाए गए थे। एक नहीं, दो नहीं, बताया गया कि 80 से ज्यादा मामले आजम खान के खिलाफ दर्ज करा दिए गए थे बाबा की तरफ से। वो बात अलग है कि उसी दौर की बात है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान कहा था कि साफ साफ समझ में आ रहा है बाबा और बाबा के कारिंदे आजम खान को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आजम खान जेल से कभी बाहर निकले ही नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। एक बार फिर से जब ये पूरा मसला थम सा चुका था, अचानक से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। आजम खान को, उनकी पत्नी यानी तंजीम फातिमा को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर जेल में भेज दिया गया है। लेकिन अब अखिलेश यादव को भी आप सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया, सुनिए। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते हैं। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन
ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय न हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई विश्वविद्यालय बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, कोई तंजीम की बात करता है, कोई पढ़ाई लिखाई और तालीम की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। यही नहीं, उनको साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं उससे पता लगता है कि पहले जातिवादी राजनीति फेल हो गई। कहां पर? देवरिया के अंदर। अब देखिए आजम खान के बहाने उन्होंने एक समुदाय विशेष को डराने धमकाने का काम किया है। देवरिया पर फिर से मैं इसलिए लौटना चाहूंगा क्योंकि हाल ही में देवरिया के अंदर जो बाबा की तरफ से किया गया वो वाकई बहुत ज्यादा इस राजनीतिक, उत्तर प्रदेश के इतिहास का बड़ा राजनीतिक मसला है और इतिहास बन जाएगा। किस तरीके से जो सत्ताधीश है, जिसकी जिम्मेदारी होती है सत्ताधीश की, दो पक्ष हैं चाहे किसी जाति और धर्म के हैं, उस पूरे मसले को थामने का काम किया जाए, लेकिन ये काम नहीं किया जा रहा था। अपने तमाम विधायकों को, अपने मंत्री को कहां भेज दिया गया? सत्यप्रकाश दुबे के घर पर, जिसे ब्राह्मणों को यादवों के खिलाफ खड़ा किया जाए। वहां दाल गल नहीं पाई, पूरी तरह से अभी तक दाल नहीं गली है। अगर बाबा के ब्राह्मण मंत्री और विधायकों को छोड़ दिया जाए तो अब तक एक आदमी नहीं है ब्राह्मण समाज से जिसने खड़े होकर यादवों के खिलाफ कुछ गलत बोला, अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है, किसके इशारे पर किया जा रहा है, इनकी मंशा क्या है। अब यही काम आजम खान के लिए किया जा रहा है। आजम खान 2017 के बाद से ही लगातार बाबा के निशाने पर रहे, क्योंकि जानते हैं बाबा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार के लिए अगर आजम खान को तोड़ दिया गया, जेल में ठूंस दिया गया, तो उनकी पार्टी विस्तार कर जाएगी, उनका ताज बचा रहेगा, सिंहासन बचा रहेगा। क्योंकि पूर्वांचल से अब उम्मीद बाबा को रही नहीं है। उनको पूरा भरोसा हो चला है कि 2024 के चुनाव में जब अग्नि परीक्षा होगी तो पूर्वांचल में सीट नहीं निकलने जा रहे हैं। जिस तरह के हालात पूर्वांचल के अंदर बना दिए गए, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाना, माफिया और मवालियों के नाम पर एक समुदाय के लोगों को ठूस देना और अपनी ही जाति के लोगों का बचाव करना, ये तमाम चीजें हम लोगों के सामने आ चुकी है और इसी को लेकर लोगों ने फैसला लेना भी शुरू कर दिया है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।